भारत की विकास की रफ्तार से आज दुनिया हैरान है। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि पीएम मोदी ने मॉस्को में ये बयान दिया है। पिछले 10 वर्षों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है, उसे देखकर दुनिया हैरान है। मोदी जी ने तो ये भी कहा था, मणिपुर के हालात अब स्थिर है, लेकिन सच्चाई अलग ही है। मोदी जी तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन रूस में जो बोला बिल्कुल ठीक बोला। विकास की रफ्तार से हम भी हैरान हैं। बिहार का विकास जो धड़ल्ले से गिर रहा है, भारत के एयरपोर्ट हो, पुल हो, सड़कें हो, सबकी रफ्तार बहुत ज्यादा है। शायद विकास की स्पीड सह नहीं पा रहा भारत में लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा, लोग भूख से मर जाते हैं। कुपोषण के शिकार बच्चों की संख्या हजारों लाखों में भी नहीं, करोड़ों में है। एक और भारत विश्व गुरु होने और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के दावे कर रहा है, जहां एक पूंजीपति के बेटे बेटियों की शादी एक ही दिन में अरबों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं और मीडिया उसका महिमा मंडन भी करती दिखाई देती है। इसी माहौल में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई, जिसका कोई जिक्र तक नहीं हुआ, जिसके अनुसार बच्चों की भूखमरी और कुपोषण के मामले में भारत अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से भी आगे है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, दुनिया भर में कुल 93 देश है। सभी देशों में इस वक्त पॉलिटिकल इकोनॉमी की एक जैसी प्रक्रिया लागू है, जिसे पूंजीवाद कहते हैं। इसके तहत सभी देशों में, चाहे वे विकसित हो या विकासशील, चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में बेशुमार दौलत इकट्ठा होती दिख रही है और दूसरी ओर कंगाली दरिद्रता के महासागर बनते जा रहे हैं। अमीर गरीब के बीच की इस खाई के चौड़ा होने की प्रक्रिया की गति दिनों दिन तेजी होती जा रही है। हमारा देश खासतौर पर मोदी राज में, जहां एक और दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले ज्यादा खरबपति पैदा कर रहा है। फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अमीर 500 धन पशुओं की लिस्ट में जहां आज 8 भारतीय विराजमान हैं, वहीं विश्व भुखमरी इंडेक्स द्वारा 2023 में किए गए सर्वे के अनुसार भुखमरी के मामले में सबसे कंगाल 125 देशों में 111वें स्थान पर है। वह अपने सभी पड़ोसी देशों में भी सबसे पीछे सोमालिया के नजदीक है। देश में 5 साल से कम उम्र के 34.7% बच्चे मरियल है, भूखे सोते हैं। एशिया के देशों में भी ये औसत 2.8% है। मतलब इंडिया एशिया के गरीब देशों में भी सबसे गरीब है। विश्व गुरु विकसित भारत का प्रचार करते वक्त सरकार जी देश के 115 करोड़ गरीबों को नहीं, बल्कि महाअमीर कॉर्पोरेट अडानी, अंबानी, टाटाओं और 25 करोड़ मध्य वर्ग को ही देश मान रहे होते हैं। दुनिया भर में भुखमरी के शिकार हो रहे बच्चों का अध्ययन करने और उसका निराकरण सुझाने के मकसद से यूनिसेफ ने बाल भोजन दरिद्रता नाम का विभाग प्रस्तावित किया। दुनिया के कुल 93 देशों में से 37 गरीब देशों को चुना गया, जहां दुनिया के कुल 90% गरीब बच्चे रहते हैं। इस विभाग ने इन देशों में बाल भुखमरी व कुपोषण का व्यापक अध्ययन किया। चूंकि इन गरीबों देशों की सरकार अपने देशों में फैल रही गुर्बत को छुपाने के लिए लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं, इसलिए यूनिसेफ ने इस अभियान के तहत इन देशों के सरकारी आंकड़ों को भी परखा और कुल 670 सर्वे किए, जिनके आधार पर अपनी विस्तृत 92 पृष्ठ की रिपोर्ट तैयार की और 6 जून 2024 को उसे इंटरनेट पर डाला। 137 गरीब देशों में भी 63 ऐसे अत्यंत कंगाल देशों में यूनिसेफ ने विशेष अध्ययन किया, जहां बच्चे लगभग नियमित रूप से पेट भरने लायक भोजन प्राप्त नहीं कर पाते। इन 63 देशों में भी भारत का नंबर 40वां है। बच्चों के स्वास्थ्य के मामले में विश्व गुरु भारत से खराब हालात मात्र 23 देशों की है, जैसे इथियोपिया, सिएगा लियोन, अफगानिस्तान और सोमालिया, जो सबसे आखिर में है। आश्चर्यजनक रूप से श्रीलंका में बच्चों के पोषण की स्थिति हमारे पड़ोसी देशों में सबसे अच्छी है, वह 5वें नंबर पर है। बांग्लादेश 20वें, पाकिस्तान भी हमसे 2 नंबर ऊपर
38वें नंबर पर है। देश इजराइल ने गाजा को तबाह कर डाला और गाजा में आज दुनिया भर में सबसे भयानक हालात है। 10 में से 9 बच्चे भूखमरी के शिकार है। उन सरकारों ने भी यूनिसेफ को आश्वासन दिया है कि 2030 तक उनके देश के हालात सुधर जाएंगे। सभी बच्चों को भरपूर पौष्टिक खाना मिलेगा। मतलब हम अकेले नहीं हैं जो प्रधानमंत्री का विकास सुनते रहते हैं कि 2047 तक इंडिया विकसित देश बन जाएगा, यहाँ दूध दही की नदियां बहेगी। दोस्तों, यूनिसेफ ने अपनी इस रिपोर्ट में भयानक बाल भोजन दरिद्रता को कम करने के उपाय भी सुझाए हैं। सरकारी नीतियों में बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता मिले, निश्चित लक्ष्य रखे जाए, आर्थिक विषमता कम की जाए, बच्चों के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थ सभी जगह उपलब्ध कराए जाए, बाल स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत बनाई जाए, सामाजिक सुरक्षा ढांचा मजबूत बनाया जाए और स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े इकट्ठे करने में ईमानदारी बरती जाए। गरीबी के आंकड़े ईमानदारी से कैसे साझा किए जाए? यूपी के एक स्कूल में पौष्टिक मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को सूखी रोटी नमक के साथ परोसी जा रही थी। इस घटना की रिपोर्ट करने वाले पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब यूनिसेफ को एक और शोध करना चाहिए। यूनिसेफ का उद्देश्य ऐसी दुनिया बनाना जहां हर बच्चे के अधिकारों का सम्मान हो और जहां हर बच्चे को भरपूर विकास हो। क्या मौजूदा पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था में पूरा हो सकता है? क्या यहाँ कोई भी योजना सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनती है? क्या देश का योजना आयोग या नीति आयोग कभी ऐसी योजनाएं बनाते नजर आते हैं कि देश में कितने बच्चे भूखे हैं, उन्हें कौन कौन से खाद्य पदार्थ चाहिए और उनका उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, और सबसे अहम उस उत्पादन का सही वितरण कैसे किया जाए? ऐसी योजनाएं बनना क्या उस अर्थव्यवस्था में मुमकिन है जहां निजी क्षेत्र हो या सरकारी, सारा उत्पादन महज मुनाफा कमाने के लिए होता है? अगर इन बुनियादी बातों को दरकिनार कर हजारों लोग शोध रिपोर्ट से कागज काले कर रहे हैं तो क्या यह भूख के बिलखते सैकड़ों बच्चे के लिए अन्याय नहीं है? अब सवाल ये है, क्या सरकार जी को अब भी अपने विकास की गाथा गानी चाहिए? खैर, आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।